मानव की दृष्टि कैसी होती है, मानव के नेत्र कैसे होते हैं, वो कुभावों को बहुत जल्दी कैप्चर करता है, बहुत जल्दी बुराइयां देख लेता है। लड़का वाले कहीं लड़की देखने जाएं, लड़की देख करके जैसे निकलते हैं वापस, गाड़ी में फिर चर्चा होती है, हाँ भाई क्या कैसी लगी, बहुत बढ़िया, पिताजी तो बहुत अच्छे थे, माताजी उसकी बहुत अच्छी थी, लिफाफा मोटा वाला दिया उन्होंने, लड़की भी थी तो बढ़िया, चाय तो बढ़िया ही बनाई थी, आंखों से थोड़ी तेज लग रही थी हमको तो। कभी आपने विचार किया ये गुण आप में किसने डाल दिया? आप आज निकलिएगा, अब तो जाने का समय आ गया ऋषिकेश, अब क्या करोगे, पर फिर भी यहां से निकलिए और यहां से लेकर के लक्ष्मण झूला तक केवल लोगों को देखते जाओ, आप अनुभव कीजिएगा आपके नेत्र अवगुण बहुत जल्दी खींचते हैं। सामने आए हुए व्यक्ति के अवगुण इतनी जल्दी कैप्चर होते हैं, जिसको जानते नहीं, जिसकी पहचान नहीं, जिसका नाम नहीं पता, जिसका गोत्र नहीं पता, वो व्यक्ति सामने से आ रहा है, आप उसके एक क्षण के दर्शन में, एक क्षण की दृष्टि में अपने आप से पूछिए आपने क्या देखा, अवगुण ही निकल के आएगा। लेकिन यही व्यक्ति जब अत्यंत सत्संग में हो जाता है, जब अत्यंत जीवन में कथा का भाव उसके जीवन में आने लग जाता है, सत्संग करने लगता है, नाम जप करने लगता है, भगवत सेवा करने लग जाता है, तब उसकी दृष्टि परिवर्तित होने लगती है धीमे धीमे। फिर क्या होता है, नेत्रों के आगे दिखने वाला अपरिचित व्यक्ति भी, उसका भी एक गुण दिख जाता है, वो गुण अनुभव में आने लगता है। महाराज जी कथा तो बहुत बढ़िया करते हैं, बार बार बालों पे हाथ बहुत फेरते हैं, अवगुण यहां भी दिख जाता है लोगों को। कथा तो बहुत बढ़िया करते, चुटकुल्ला नहीं बोलते कथा में, थोड़ी हंसी आवे, मजा आवे। जो सब में अवगुण देखे और खुद में गुण का दर्शन करे वही राक्षस, और जो सब में गुण का दर्शन करके खुद में अवगुण का दर्शन करे वही देवता, वही सत्य। अनुभव कीजिए। अरे मैं कह रहा हूं लक्ष्मण झूला तक मत जाओ, यहीं अपने बगल वाले को ही देख लो, उसमें भी अवगुण ही दिखेगा आपको, अवगुण बहुत जल्दी दिख जाता है। हमारे नेत्र कितने परिपक्व हैं कमी देखने में, पर जब सत्संग जीवन में आता है ना, तो यही नेत्र परिपक्व हो जाते हैं गुण देखने में। मीराबाई कैसी हो गई थी, वो जिसको देखती थी उसके प्रति उनका भाव यही जाता था कि इसमें गुण क्या। कोई सांवला व्यक्ति, उसको सब कहते हैं अरे रामदेव कालिया आ गो, सांवले व्यक्ति को देख करके सब कह रहे कालिया आ गया, ओहो या को देखो कैसा लग रहा है, बिल्कुल अमावस्या आ गई चलती फिरती। पर मीराबाई जब ऐसे से मिलती थी, या उसके कोई ऐसी दिक्कत है, वो बेचारा सीधा सीधा चल नहीं पा रहा, सब तो उसको देख करके देखो अपंग जा रहा है, तो मीराबाई देख के कहती ठाकुर जी ने तुमको कितनी बड़ी कृपा करी, क्यों, वे स्वयं त्रिभंगी है, तुमको एक भंगी तो एक अंग तो तुम्हारा भंग कर दिया ना, अपने त्रिभंग में से एक अंग भंग तुमको दे दिया। किसी ऊधमी बालक को देख के सब कहते ओ देखो ऊधमी डोल रहा है, तो मीराबाई कहती कितनी कृपा, ठाकुर जी ने अपने ऊधम का ही गुण दे दिया इसको। किसी की सुंदरता देख करके व्यक्ति के चित्त में काम भाव प्रकट होता है, कितना सुंदर है, इससे हमारा ब्याह हो जाए, इसके नेत्र कैसे, इसकी मुस्कान कैसी, इसका। पर मीराबाई उसको देख करके भी कहते ये इतना सुंदर है, इसको बनाने वाले श्याम सुंदर कितने सुंदर होंगे ना। उनकी दृष्टि ऐसी परिवर्तित हो गई, वो किसी में दोष नहीं देखते हैं। यही बात हमारे श्री हरिराम व्यास जी की है, वृंदावन के भावों को जिन्होंने प्रकट किया, वो जिस व्यक्ति से मिलते थे उस व्यक्ति के गुण स्वभाव से उसको ठाकुर जी से जोड़ते थे। कोई अत्यंत प्रचंड बलवान दिखाई देता, दूर से चलता हुआ आ रहा है, हरिराम व्यास जी कहते ऐसा लग रहा हनुमान जी आ रहे हैं। कोई अत्यंत मोटा व्यक्ति आता, उसकी लंबोदर पेट निकला हुआ भार, अब सब तो कहते देखो दुनिया पे भार चल रहा है, देखो पृथ्वी पे भार चल रहा है, कितना मोटा। हरिराम व्यास जी कहते ओहो गणपति बप्पा, गणेश जी आ रहे। कोई अत्यंत सुंदरी नारी आती जिसका रूप लावण्य अत्यंत सुंदर था, उसको देख करके श्री हरिराम व्यास जी कहते हमारी किशोरी जी की सुंदरता की एक बिंदु पड़ गई है यहाँ पे, वो तो सिंधु है, वो तो सागर है।
सब में गुण का दर्शन होने लग जाना, यह इस बात का प्रतीक है कि आप कथा श्रवण करते हैं। और कथा सुनने के बाद अवगुण ही अवगुण देख रहे हैं। कई बार हमारी कई कथाएं ऐसी होती हैं, वहां पर बहुत कुछ अनुभव होता है कथा में, व्यवस्थाओं को लेकर के, व्यवहार को लेकर के, बहुत बातों को लेकर के सब अनुभव होता है। परंतु अब कथा करते करते ऐसी स्थिति हो गई है कि कैसा भी व्यवहार, कैसा भी स्वभाव, कैसी व्यवस्था, पर उसमें गुण देखने का ही मन होता है। भले ही चलो सब कुछ ऐसा था, पर यह गुण तो था ना, यह तो अच्छा था ना, यह तो बढ़िया था ना। ऐसा स्वभाव बन जाए तब समझो कि आप सत्संग हैं। पर हम मानवों का स्वभाव, अभी हम सुन के जा रहे हैं तो यहां से निकलते ही हम भी अवगुणी देखते जाएंगे सब में। ये आपके सोचने से नहीं बनेगी बात। दो ही बात हो सकती है, या तो सत्संग इतना जीवन में हो जाए तो आपके चित्त में परिवर्तन हो जाए, या फिर इस बात को लिख लीजिए कहीं पर, आचार्य प्रसन्न हो जाए आपसे, कोई गुरु प्रसन्न हो जाए आपसे, कोई संत प्रसन्न हो जाए आपसे। उसकी प्रसन्नता से हो सकता है कि आपका काम बन जाए। तो भगवान पर सब लोगों ने लांछन लगा दिया, ओहो मणि की बात यही कर रहे थे सत्राजित से, जरूर मणि चुराई भी इन्होंने ही होगी। ठाकुर जी ने अपने सैनिकों से कहा, देख रहे हो ये है द्वारिका, इनको बसाया हमने, इनको खिलाया हमने, इनकी सारी रोजी रोटी हमसे चल रही है, पर इनको एक क्षण भी नहीं लगा हमारे ऊपर आरोप लगाने में। लगा दिया। ठाकुर जी बोले कोई बात नहीं, हम देखते हैं क्या करना है। भगवान अपनी सेना लेकर के मणि ढूंढने के लिए गए तो शेर मरा हुआ, प्रसेन मरा हुआ मिला, थोड़ी दूर पर शेर मरा हुआ मिला, लेकिन मणि दोनों के पास नहीं थी। तभी रीछ के पैरों के निशान देख करके भगवान गए, गुफा में प्रवेश किया। मणि मिलते ही भगवान ने जैसी उठाई, भालू ने भगवान पर प्रहार कर दिया। 18 दिन तक भगवान ने युद्ध किया उसके साथ। 18 दिन बाद जब पसीना पसीना हो गया, रीछ चरणों में गिर गया। महाराज मैं सामान्य रीछ नहीं हूं, आपका परम प्रिय जामवंत। भगवान ने हृदय से लगाया, अरे जामवंत जी, आप जामवंत जी सबरी लीलाओं में हैं, ये सतयुग में भी थे। जब भगवान ने बराह बनकर के पृथ्वी को अपनी मुख पर धारण किया तो जामवंत जी ने परिक्रमा लगाई थी भगवान की, पृथ्वी सहित। त्रेता में भगवान राम बनकर के आए तो ये उनके सेनापति थे। द्वापर में भगवान कृष्ण बनकर के आए हैं और श्री जामवंत जी भगवान के ससुर बने। और कलयुग में भगवान जब कल्कि रूप धारण करेंगे तो कल्कि भगवान के सप्त चिरंजीवी सेना होगी, उनमें से एक श्री जामवंत जी भी होंगे। जामवंत जी चिरंजीवी हैं, चिरंजीवी। भगवान को देख करके कहा, भगवान मेरी कुटिया पे कैसे आना हुआ? ठाकुर जी बोले, इस मणि की वजह से आना हुआ। जामवंत जी बोले, ये मणि तो मेरी बेटी का खिलौना है, वो इससे खेलती है। बोले तुम्हारी बेटी का खिलौना है, पर इस मणि की वजह से हम खिलौना बन गए पूरी द्वारिका में, सब हम पे लांछन लगा रहे, हमको दे दो। जामवंत जी बोले, मणि आपको चाहिए नाथ? हाँ। तभी जामवंत जी के नेत्र बंद हुए और मन में भाव आया, मेरे पास 2 मणियां हैं, मैं दोनों आपको दे दूं तो? भगवान बोले, तुम्हारी इच्छा है, दान करना चाह रहे हो तो कर दो भैया, भगवान है, हम तो सब ले लेते हैं। जामवंत जी ने एक हाथ में तो सिमंतक मणि दी और दूसरे हाथ में अपनी पुत्री का हाथ, जामवती का हाथ दे दी, ये मेरी दूसरी मणि है, आप स्वीकार करो। और भगवान ने दूसरा विवाह जामवती के साथ में किया। बोलो जामवती रमण भगवान की।